अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं सुनाती हूँ आपको अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बूढ़ा आदमी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर हाज़िर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त चाही। ये साहब बड़े सख्त मिजाज थे। शायद बुढ़ापे की वजह से इनका मिजाज चिड़चिड़ा हो गया था, इसलिए लोग इनको अच्छा नहीं समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अंदर आने की इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन साथ ही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया, ये शख्स अपने कबीले का अच्छा आदमी नहीं है। जब वह अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे बहुत अच्छी तरह पेश आए और बड़ी मोहब्बत और नरमी से गुफ्तगू फरमाई। जब वो चले गए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हैरान होकर आपसे पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये शख्स अपने कबीले का अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन जब वो अंदर आया तो आपने इससे बड़ी नरमी और मोहब्बत के साथ गुफ्तगू फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मुझे बदजुबान पाया है। अल्लाह के नज़दीक वो आदमी सबसे बुरा है जिसकी बदजुबानी की वजह से लोग इससे मिलना जुलना छोड़ दें। दोस्तों, आजकल के इस दौड़म भाग के माहौल में अगर हम अपना जायज़ा लें तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हम बूढ़ों से भी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट और गुस्से का शिकार हो चुके हैं और हम बेजा हर वक्त दूसरों के ऊपर, अपने चाहने वालों के ऊपर, अपने प्यारों के ऊपर इसका इजहार और करते रहते हैं। सोचें हम किस कदर बुरे होंगे अपने अल्लाह की नज़र में अगर हम ये करते हैं तो।